ममता बनर्जी के घमंड की तुलना रावण के अहंकार से की। बंगाल में भाजपा के 50% से अधिक वोट पाने का दावा। घुसपैठ रोकने के लिए 45 दिनों के भीतर सीमा पर तारबंदी का वादा। क्या ममता बनर्जी का किला इस बार वाकई ढहने वाला है? अमित शाह ने बंगाल की धरती से रावण का उदाहरण देकर आखिर कौन सा बड़ा सियासी संकेत दिया है? आइए जानते हैं इस खास खबर को। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को टीएमसी पर अब तक का सबसे जोरदार हमला बोलते हुए यह साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई वाली भ्रष्ट सरकार की विदाई होकर रहेगी। बंगाल में होने वाले चुनावों से पहले पार्टी की तैयारियों को धार देने के लिए अमित शाह राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए शाह ने दावा किया कि बंगाल में चुनाव बाद प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आज से मतगणना यानी काउंटिंग तक केवल और केवल भाजपा की जीत के लिए कमल के निशान पर खुद को समर्पित कर दें। इस दौरान शाह ने बीएसएफ के मुद्दे पर भी ममता सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में बंगाल सरकार को भारत बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी के लिए जमीन सौंपने के निर्देश का स्वागत किया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ममता सरकार के मुंह पर तमाचा है। शाह ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी के शासन में घुसपैठ और भ्रष्टाचार दोनों ने संस्थागत दर्जा हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा, ममता बनर्जी मेरा मजाक उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? मैं आपको बता दूं कि 2014 में हमें बंगाल में सिर्फ 2 लोकसभा सीट मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 41% वोट और 18 सीटें मिली थी। 2024 के आम चुनाव में बंगाल में हमें 39% वोट मिला और 2021 के विधानसभा चुनाव में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए हैं। ममता दीदी, आप इस बार देखना, भाजपा का वोट 50% से अधिक होगा और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि उन्हें 21 राज्यों में सरकार होने से संतोष नहीं है। उन्होंने कहा कि 21 राज्यों में सरकार से मुझे कोई संतोष नहीं है। जब तक बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बन जाती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मैं या देश भर के करोड़ों भाजपा कार्यकर्ता तभी खुश होंगे जब 22वां राज्य हमारा बंगाल हो जाए। यही हमारे मारे गए सैकड़ों कार्यकर्ताओं व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शाह ने शरणार्थी मतुआ समुदाय को भी आश्वस्त किया कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर निकालना ही होगा। साथ ही उन्होंने कोलकाता के आनंदपुर अग्निकांड को लेकर सवाल पूछा कि आखिर मोमो फैक्ट्री के मालिक को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अब जनसंपर्क बढ़ाएं और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें, क्योंकि इस बार प्रदर्शन देखकर ही टिकट दिया जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा कमल खिला पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और ऐसी ही बेबाक जानकारियों के लिए आज का हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।